आज की इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपके गन्ने के खेत में या मक्के के खेत में मोथा उगता है और मोथा से आप परेशान रहते हैं और बार बार निराई गुड़ाई करने के बाद ही मोथा उग जाता है, तो इसको आप कैसे लंबे समय तक इससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि मोथा एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए होती है। चाहे आप जितनी निराई गुड़ाई कर लें, मोथा फिर से उग जाता है और ये फसल को कमज़ोर करता है। यानी जो उर्वरक खाद आदि देते हैं अपनी फसल के लिए, वो फसल को ना मिलके मोथा ले लेता है और हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, जिससे उत्पादन सीधे सीधे कम हो जाता है। तो आप आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी दवा के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि ये कितनी मात्रा में स्प्रे किया जाता है या कैसे काम करता है, इसका प्राइस क्या है और किस तरह इसका लाभ हमारी फसल को बचाता है, यानी मोथा को कैसे ख़त्म करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर हर्ब। तो दोस्तों, मोथा को नष्ट करने के लिए बहुत सी दवाओं को किसान भाइयों ने यूज किया होगा, लेकिन सफल कारगर कोई दवा नहीं साबित हुई। और इसके साथ साथ निराई गुड़ाई भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी को देखते हुए किसान भाइयों, मार्केट में एक दवा आई है जो लगभग 5 साल पुरानी हो चुकी है और बहुत सारे हमारे किसान भाई इसका प्रयोग अपनी फसल पर कर चुके हैं और पूरा लाभ ले चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस मोथा से परेशान हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस दवा का नाम है हालोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG। ये किसान भाइयों फार्मूले का नाम है, जो आपको मार्केट में बता करके आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसकी यदि हम टेक्निकली ना बता करके किसी कंपनी का नाम बताएं तो किसान भाइयों, ये धानुका कंपनी का सिम्प्रा नाम से मार्केट में मिल जाएगा। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा था कि आप लोग ये ना कहें कि आप किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है। ये किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखा। मक्का के खेत में काफ़ी किसान भाई मोथा से परेशान थे और जिस किसान भाई ने इसका यूज किया उसको उस साल तो फ़ायदा मिला ही, और काफ़ी साल तक खेतों में अभी दोबारा मोथा नहीं उगा है और ना ही लगभग 10 सालों तक मोथा उगेगा। क्योंकि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि मोथा में कई गांठें, लगभग 7 से 8 गांठें होती हैं। तो ये क्या करता है कि लगभग 4 से 5 गांठें आराम से नष्ट कर देता है, और अगर 4 से 5 गांठें नष्ट हो जाती हैं तो मोथा कई वर्षों तक नहीं उगता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये काम कैसे करता है। असल में दोस्तों, जब इसका स्प्रे हम अपनी फसल में करते हैं, यानी जिसमें मोथा होता है, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो इसमें एमिनो एसिड जो मोथा में बनता है उसको ये रोकता है। एमिनो एसिड जैसे बेलिन, आइसोल्यूसिन हो गया, ये 3-4 तरह के जो एसिड बनते हैं, जिससे पौधा जो है पोषक तत्वों को लेता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये इस सिस्टम को रोकता है, जिससे मोथा घास में मेटाबॉलिक बनने से रुक जाती है। और जब ये मेटाबॉलिक बनने से रुक जाती है तो ये पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, क्योंकि वो भोजन नहीं बना पाता है और उसका जो सारा सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है और भोजन न बना पाने के कारण पौधा जो पीला होकर कमज़ोर हो जाता है और वो धीरे धीरे 8 से 10 दिन में सूख जाता है। अब जो इसका यूज करने का तरीका है वो किसान भाइयों सभी दवाओं से काफ़ी अलग है, इसलिए आप इसे करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस दवा का प्रयोग करिएगा। इस दवा का प्रयोग करने से पहले आपकी एक सावधानी बरतनी है, यानी जिस खेत में इस दवा को आप डालने जा रहे हैं उस खेत में मोथा 4 से 6 पत्तियों का हो और ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी फूल ना निकला हो, क्योंकि फूल निकलने के बाद यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। चलिए अब हालोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG के यूज करने के तरीके के बारे में जानते हैं। यानी आप सिम्प्रा को कैसे यूज करेंगे, तो सिम्प्रा दवा जो है इसका 36 ग्राम पैकेट जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो लगभग 1100 रुपये से 1200 रुपये तक में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब ये 36 ग्राम का एक पैकेट ले लेना है और इसके साथ में लगभग 100 ml स्टिकर का डिब्बा ले लेना है,
जो कि सिलिकॉन बेस का हो। मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनियों का मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अब आप एक पैकेट सेंपरा और लगभग 100 ml स्टिकर करीब 120 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल मक्का या गन्ना की फसल 1 एकड़ में कर देना है। यानी 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 120 लीटर साफ एवं स्वच्छ पानी में इसका घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों, ध्यान रखना है कि स्प्रे करते समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी दवा अच्छे से काम करेगी और मोथा को नष्ट करेगी। और किसान भाइयों, लगभग 15 से 20 दिनों तक आपको खेत में नमी बनाए रखनी है। तो किसान भाइयों, जैसे आप देखेंगे इस दवाई का स्प्रे करने के बाद वही 10 से 15 दिन के बाद देखेंगे आप, तो मोथा धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट हो चुका होगा और जो आपकी फसल होगी वो अच्छी ग्रोथ कर रही होगी और ये जो मोथा है बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक गई होगी और धीरे धीरे यह पीला होके ऐसे ही सूख जाएगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।